दोस्तों, जैसे जैसे ईद के दिन करीब आते हैं तो मुर्दे क्यों रोते हैं और ये क्यों दुआ करते हैं कि काश कभी भी ईद का दिन ना आए। प्यारे दोस्तों, ईद का दिन एक खुशी खुशहाली का दिन होता है। कभी कभी खुशी में बिजी होकर आखिरत से भूल चुक हो जाती है और कब्रों की जियारत से आखिरत याद आती है। इसीलिए अगर कोई इंसान ईद के दिन कब्र की जियारत करे तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसको लाजिम और जरूरी समझना सही नहीं है। जैसे अगर कोई इंसान इस दिन कब्रों की जियारत ना करे तो इसको ताने देना या इसको हकीर समझना यानी घटिया समझना ठीक नहीं है। प्यारे दोस्तों, ईद का दिन जो साल भर में 2 बार हमें नसीब होता है। पहली खुशी इसकी ये है कि रमजान शरीफ का मुबारक महीना आया। इसमें अल्लाह तबारक व ताला की रहमतों और नियामतों की बारिश हुई। तुमने जी लगाकर महीने भर सुबह से शाम तक अपने आप को भूखे प्यासे रखा और रात को यादें इलाही में गुजारा। इसकी खुशी में रमजानुल मुबारक के खत्म होते ही शव्वाल का पहला दिन तुम्हारे लिए खुशी खुशहाल का दिन फिक्स कर दिया गया है और इस दिन को ईद उल फितर कहते हैं। रिवायत में आता है कि जब ईद उल फितर का दिन आता है, फरिश्ते रास्तों पर खड़े हो जाते हैं और आवाज लगाते हैं, ऐ मुसलमानों की जमात, अपने रब्बे करीम की तरफ चलो। वो तुम्हें एक अच्छे काम की हिम्मत और हौसला देता है, फिर इस पर बड़ा सवाब भी अता फरमाता है। तुम्हें रमजान मुबारक के रातों में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और तुमने नमाज पढ़ी। तुम्हें दिन में रोजे रखने का हुक्म दिया, तुमने रोजा रखा। तुमने अपने रब के हुक्म को माना, अब तुम इसका इनाम हासिल करो। जब नमाज ईद खत्म हो जाती है तो फरिश्ते आवाज लगाते हैं, खुश हो जाओ कि तुम्हारे परवरदिगार आलम ने तुम्हारी मगफिरत फरमा दी, अब तुम खुशी खुशी अपने घरों को लौट जाओ। इसीलिए इस दिन को इनामो इकराम का दिन कहा जाता है। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो मदीने के लोग साल में 2 मेले करते थे। जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया यानी पूछा कि यह क्या है, तो उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माना-ए जाहिलियत में हम इन दिनों खुशी मनाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने इनके बजाय इनसे बेहतर दिन खुशी मनाने के लिए तुम्हें अता फरमाए हैं। एक ईद उल फित्र है और दूसरा ईद उल अजहा है। ईद के दिन 2 रकात नमाज वाजिब है। जिन लोगों पर जुमा की नमाज फर्ज है, इन्हीं पर ईद की नमाज भी वाजिब है, और जो शर्ते जुमा की नमाज की है वो ईद की नमाज की है। मगर ईदैन में नमाज का कुतबा नमाज के बाद पढ़ा जाता है, और कुतबा पढ़ना और सुनना सुन्नते मोक्किदा है। और ईद की नमाज के लिए अजान और तकबीर नहीं, बल्कि सूरज निकलने के बाद सब मुसलमान एक जगह जमा हो। जब सब जमा हो जाए तो इमाम इनको 2 रकात नमाज पढ़ाएं और हर एक रकात में 3 जायत तकबीरें कही जाए। इन जायत तकबीरों का कहना इमाम और मुक्तदी दोनों पर वाजिब है। इसके बाद इमाम मिंबर पर खड़े होकर कुतबा पढ़े। अब बात यह है कि ईद तमाम जीते जागते इंसानों के लिए खुशी का तो दिन है ही, लेकिन मुर्दे ये क्यों कहते हैं कि काश कभी भी ईद न आए। हम लोग तो ईद की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन मुर्दे ईद के आने का गम क्यों मनाते हैं। प्यारे दोस्तों, कुछ मुर्दे ऐसे हैं जो ईद के आने पर बहुत दुख में आ जाते हैं और बहुत मुसीबत इनके ऊपर आने वाली होती है, और इस वजह से वह लोग बहुत परेशान होते हैं। जब हम लोग इधर उधर शॉपिंग कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, हम लोगों को ईद आने की खुशी होती है कि ईद जल्दी आ जाए, लेकिन मुर्दों को ईद आने का दुख होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान रमजान के महीने में इंतकाल करता है तो इसके ऊपर अजाब नहीं होता और कब्र से सवालों जवाब भी नहीं किए जाते, चाहे वह कितना भी गुनहगार बंदा क्यों ना हो। अगर किसी शख्स का रमजान में इंतकाल हो जाए तो रमजान के महीने की बरकत की वजह से इसको ये होता है कि रमजान भर इससे ना सवाल जवाब होते हैं और ना ही रमजान भर इसके ऊपर अजाब चालू किया जाता है। और जैसा कि हदीस पाक का मफहूम है कि कब्र के अंदर मुर्दे के लिए जहन्नुम की खिड़की खोल दी जाती है और वो मुर्दा कब्र के अंदर जहन्नम की तपिश को महसूस करता है, तो जो गुनहगार मुर्दे होते हैं वो इस तरह से जहन्नम के अजाब को और गर्मी को कब्र के अंदर महसूस करते हैं। लेकिन जब रमजान का महीना आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमजान का चांद देखा जाता है तो जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है और जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। कब्र से अजाबात को उठा लिया जाता है और अल्लाह तबारक व ताला की रहमतों का न्यूज़ुल होता है।
ये सारी चीजें होती हैं तो जो मुर्दा होता है इसको बड़ी राहत मिलती है। रमजान के आने से मुर्दा बड़ा खुश होता है कि हमारे ऊपर से अजाब उठा लिया गया। जो कब्र के अंदर हमारे लिए जहन्नुम के दरवाजे खुले हुए थे, वह दरवाजे बंद कर दिए गए तो वह मुर्दा बड़ी राहत महसूस करता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि रमजान जिन लोगों के ऊपर से अल्लाह तबारक व ताला ने रमजान में अजाब हटा लिया, तो ईद के बाद इनके ऊपर अजाब लागू होता है या नहीं? प्यारे दोस्तों, कुछ मुर्दे तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अजाब लागू नहीं होता, लेकिन बहुत सारे मुर्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ईद के दिन ही, जैसे ही रमजान का महीना खत्म होता है, तुरंत ही इसी तरह से अजाब शुरू हो जाता है। जैसे पूरे साल वो लोग कब्र में सजा और अजाब भुगत रहे होते हैं और वो मुर्दे अजाब में फिर शामिल हो जाते हैं। कुछ उल्मा का कहना है कि जब कोई इंसान रमजान के महीने में इंतकाल करता है तो इससे कब्र में सवालों जवाब नहीं होते, और जब एक मर्तबा अल्लाह तबरक व ताला किसी के ऊपर से अजाब को हटा ले तो फिर दोबारा इन पर अजाब लागू नहीं करता, बशर्ते ये कि इसके लिए कोई मगफिरत की दुआ कर रहा हो। हर मुर्दे को इसके अमाल के मुताबिक सजा दी जाती है। जो लोग मुसलमान होते हैं और गुनहगार होते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला इनको इनके गुनाहों की वजह से सजा देता है, और जब अल्लाह तबारक व ताला चाहता है तो इनको माफ कर देता है और रमजान में इनसे आजाब हटा लेता है। और फिर अल्लाह तबारक व ताला अगर चाहे तो इनको माफ कर दे, और अगर चाहे तो फिर इनको आजाब देता है। और जो लोग मुसलमान नहीं होते बल्कि काफिर और मुशरिक होते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला इन पर रमजान के बाद फिर जैसे ही ईद का चांद नजर आता है इन पर आजाब हावी कर देता है, और वो फिर पूरा साल ही आजाब में घिरे रहते हैं। प्यारे दोस्तों, जब रमजान का महीना खत्म होता है तो रमजान की बरकतें भी खत्म हो जाती हैं। शैतान को कैद से रिहा कर दिया जाता है, मुर्दों पर से रहम का मामला खत्म हो जाता है। जहन्नुम के दरवाजे जो रमजान में बंद थे, रमजान के जाने के बाद खोल दिए जाते हैं। जन्नत के दरवाजों को अल्लाह तबारक व ताला बंद फरमा देता है। इन सब बातों का मुर्दों को मालूम होता है तो रमजान के जाने से कब्र वाले ये सोचते हैं कि अब रमजान जा रहा है और फिर जैसे ही ईद आएगी इसके बाद हम पर अजाब को फिर से हावी कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो गमगीन हो जाते हैं और रोते हैं। रमजान भर तो मरहूमीन की ईद होती है कि इन पर कोई अजाब नहीं होता। हम लोग रमजान के आखिरी अशरे में जब अपनी मगफिरत की दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन से करते हैं तो फिर हमें अपने मरहूमीन के लिए भी ज्यादा से ज्यादा सदका करना चाहिए और मगफिरत की दुआएं करनी चाहिए